जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर इनके नेताओं और इनके पार्टियों को घेरा गया, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पे ये दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जनता के मन में ये भय पैदा हो चुका है, ये सवाल उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल बेगुनाह नहीं है तो फिर वो रिमांड उनकी क्यों उनके नेताओं की बढ़ाई जा रही है और ईडी के सामने वो पेश हुए क्यों नहीं। लगातार इन तमाम सवालों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन भले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की हो, वो कुलियों से मिले, किसानों से मिले या किसी भी ड्राइवरों से मिले जो मंडियों में जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक धर्म की राजनीति भी जो है वो हमारे देश में एक अहम रोल अदा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 के महासंग्राम में। 2024 का महासंग्राम, जी हाँ, आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस महासंग्राम में दो इस समय जो गठबंधन है वो मुख्तर तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले हैं। एक है जहां एनडीए का गठबंधन जिसे भारतीय जनता पार्टी के तौर पर देखा जाता है और दूसरा है इंडिया गठबंधन जो इस समय 28 विपक्षी दलों से मिलकर बना है। इंडिया गठबंधन की कई बैठकें हो चुकी हैं पटना, बेंगलुरु, मुंबई में, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर सवाल जो है वो खड़े होने लगे। इंडिया गठबंधन किस लिए बनाया गया था? इंडिया गठबंधन बनाया गया था एनडीए को चुनौती देने के लिए और एनडीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ही यहाँ पे जो है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से उनके बड़े नेता अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, खुद कांग्रेस हो, वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनके आपस में ही जो है यहाँ पर समन्वय बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन को किस तरीके से चलाएंगे। बात करें अखिलेश यादव की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा कांग्रेस करती है उससे नाराज होकर वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए तो हम इसमें शामिल नहीं होते, और उत्तर प्रदेश में इनके साथ भी वैसा ही किया जाएगा जो ये हमारे साथ इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। 2024 में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी तब हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो 80 में से 65 सीटों पर हम लड़ेंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार भी कुछ दिनों पहले अपने भाषण में यही कहते हुए दिखाई दिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी राज्यों के चुनावों में इतना ज्यादा बिजी हो गई है कि वो इंडिया गठबंधन की ओर ध्यान नहीं दे रही। आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा, तब इससे पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन के आगे की राह क्या होने वाली है, कांग्रेस के आगे की राह क्या होने वाली है। बहरहाल, क्या इंडिया गठबंधन टूट रहा है? क्या 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए के सामने टिक पाएगा या नहीं? इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे सहयोगी शिराज से। तो शिराज, बहुत बहुत स्वागत है पहली बात। और जी, तो आपसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है, 2024 में महासंग्राम है, 2024 के महासंग्राम के लिए इंडिया और एनडीए बना है और एनडीए अब टूट रहा है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो शुरुआती बैठकें हुई, कहीं ना कहीं अब बीजेपी की घबराहट बढ़ गई थी कि जो है ये इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं अब इस पे राजनीति जो है एक होने लग गई थी और यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन है वो चुनौती देता नजर आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से विवाद हुआ, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो एकता है वो उसमें अभी फूट नजर आ रही है। क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का भी एक अहम हिस्सा है और कांग्रेस तो लीड रोल में है ही। लेकिन अगर उनके आपस में ही विवाद बढ़ते रहेंगे तो ऐसे में वो है बीजेपी को कैसे चुनौती दे पाएंगे। और जो केंद्र में बैठी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है उसको कहने का मौका मिल रहा है, किस तरीके से वो जनता के बीच रख रहे हैं अपनी बात को कि जब ये खुद का घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये आपका विकास कैसे करेंगे। वहीं बात करें अब 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो है कांग्रेस लगातार जो है व्यस्त नजर आ रही है। लेकिन अब इसको लेकर नीतीश कुमार ने जो कटाक्ष किया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे, उनका कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार विधानसभा में बिजी है इंडिया गठबंधन को लेकर, कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रही और जो है उसको ज्यादा कुछ इससे लेना देना है नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस अध्यक्ष, वो नीतीश कुमार को कॉल करते हैं और बात करते हैं इंडिया गठबंधन से रिलेटेड चीज़ों को और उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये पूरी साधने में कोशिश करती है। वहीं सचिन पायलट का भी इस पे बयान आता है कि जो विधानसभा चुनाव है इसमें अगर कांग्रेस को मजबूती मिलती है या
सपा को मजबूती मिलती है, अगर बीजेपी हारती है, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। लेकिन मेरा जिस तरीके से अभी चल रहा है विवाद कि अब बात करें अरविंद केजरीवाल की, ये भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते हुए भी जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर इनके नेताओं और इनके पार्टियों को घेरा गया, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पे ये दाग लगता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जनता के मन में ये भय पैदा हो चुका है, ये सवाल उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल बेगुनाह नहीं है, तो फिर वो रिमांड उनकी क्यों उनके नेताओं की बढ़ाई जा रही है और ईडी के सामने वो पेश हुए क्यों नहीं? लगातार इन तमाम सवालों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन भले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की हो, वो कुलियों से मिले, किसानों से मिले या किसी भी ड्राइवरों से मिले जो मंडियों में जाएँ, लेकिन कहीं न कहीं एक धर्म की राजनीति भी जो है वो हमारे देश में एक अहम रोल अदा करती है। लगातार जो है इन सब मामलों को उठाते रहे हैं, बेरोज़गारी, महँगाई, जीएसटी और सिलेंडर और तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में धर्म की राजनीति होती है और बीजेपी अपना एजेंडा जो है वो साफ़ करके रखती है। आपको याद होगा तुषार कि जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव होता है, कहीं न कहीं जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो एक पुख्ता वोटर्स होते हैं। अगर वो घर से निकलते हैं तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इनके वोट आपस में शेयर होते हैं और इसको लेकर अगर इंडिया गठबंधन से एक भी जो पार्टी टूटती है, अब ये जो बीजेपी की राजनीति है उसको अच्छे से पता है कि केजरीवाल उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि केजरीवाल की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा अलग है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन से वो डर से और ईडी और सीबीआई के डर से अगर इंडिया गठबंधन से वो रिश्ता तोड़ भी लेते हैं केजरीवाल, तो बीजेपी को एक जीत के तौर पे इसे देखा जाएगा, क्योंकि उसका यही प्रयास है कि बीजेपी के किसी भी नेता को ना छोड़ा जाए, उस पे एक करप्शन का दाग लगाया जाए। क्योंकि एक अगर नेता अगर उस पे दाग लगता है, तो कहीं पूरे गठबंधन पे जो है सवाल उठने शुरू हो जाएँगे और लोगों का जो विश्वास जीतने में जो सफल रही है अभी तक इंडिया गठबंधन, लेकिन मुझे लगता है अब भी जो है उसमें कमी नज़र देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जिस तरीके से ये विवाद कमलनाथ ने भी जिस तरीके से अखिलेश यादव को बयान दिया, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि एक मर्यादा जो है वो अपनी भूल रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव भी कोई छोटे नेता नहीं है। यूपी में उनकी अच्छी खासी जो है पहचान है, अच्छी खासी पार्टी है। अगर आप किसी नेता को ऐसे बोलते हैं कि छोड़िए अखिलेश को, मुझे लगता है इन मामलों पे राहुल गांधी को विशेष ध्यान देना चाहिए, खरगे को विशेष ध्यान देना चाहिए। जी अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया कि इस वक्त इंडिया गठबंधन में आपस में ही जो है वो बन नहीं रही है। सो सिराज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब से अखिलेश यादव और कमलनाथ का आपने जिक्र किया, जब से मध्य प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के साथ जो है एक तरीके से बेरुखी से पेश आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस को जरूर यहाँ पर अखिलेश यादव की जरूरत होगी। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव अब साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ये चाह रही है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में लाया जाए और उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ मिलकर सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी एक अच्छी पकड़ यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अब ऐसा भी है कि मायावती जो है वो पहले ही ये साफ कर चुकी है, ना तो वो एनडीए के साथ जाएंगी ना ही वो इंडिया के साथ जाएंगी, क्योंकि उनका कहना है कि जब भी हम किसी खेमे के साथ गए हैं, नुकसान हमें हुआ है, उनका तो फायदा हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए, जब से ये अखिलेश और जो है कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ा है, उन्होंने अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया है कि वो जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी ये वो इंडिया गठबंधन के रूल्स रेगुलेशन है उस पे नहीं चलेंगे। उन्होंने एक अपना ही अलग एजेंडा सेट कर रखा है, पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसको लेकर अब जो कहीं न कहीं वो दलित समुदाय है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मायावती जो है वो भी एक दलित समुदाय से हैं, वो भी उनका भी एक विशेष रोल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन में जो है राहुल गांधी को ये डर सताने लग गया है कि अगर अखिलेश यादव मुँह मोड़ लेते हैं लोकसभा चुनाव में, तो ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश में उनका कौन सहारा बनेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश से या देश का भविष्य तय होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें जो हैं वो मिलती है। अगर वहाँ पे बीजेपी कामयाब हो जाती है, तो कहीं न कहीं ये मुश्किल जो है इंडिया गठबंधन को एक नाकामयाबी साबित होगी और मुझे लगता है हार का कारण भी यही हो सकता है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, उसको सिर्फ उत्तर प्रदेश के नज़रिए से मत देखिए तुषार, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है और पूरे देश के लोग जब लोकसभा चुनाव में वोट देंगे, तो वो उनके ज़हन में ये ज़रूर होगा कि ये आपस में ही नहीं बना पा रहे हैं, ये देश क्या सँभालेंगे। और मायावती की जो एंट्री की बात रही, मुझे लगता है मायावती एक विशेष दर्जे की नेता है, वो छोटी-मोटी पार्टी के या छोटी-मोटी नेता नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार भी सँभाल चुकी है और अच्छी खासी जो है उनकी वोट बैंक भी है। तो मुझे लगता है
मायावती की अगर इंडिया गठबंधन में एंट्री होती है, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के लिए एक लकी ड्रॉ साबित होगा। और जिस तरीके से पहले उनके जो सांसद थे दानिश अली, जो संसद में खुलेआम गालीबाजी की गई, एक जाति सूचक गालियाँ जो हम आपको दोहरा भी नहीं सकते यहाँ पे। तो मुझे लगता है मायावती वहाँ पे कुछ ख़ास कर नहीं पाई, हालाँकि उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनके संसद में जो है उनके नेता को, उनके सांसद को लगातार ऐसी गालियाँ देना, मुझे लगता है ये बहुत ही एक शर्मनाक बात थी। जी। और अपने सांसद के लिए आवाज़ उठाना, तुम वहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, और बीजेपी ने जो है कुछ ख़ास एक्शन लिया नहीं। मायावती को ये समझ आ गया था कि वो एनडीए के साथ रह के उनका कुछ होना नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में अगर वो आएँगी, तो इंडिया गठबंधन के लिए एक लकी ड्रॉ होगा। जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर सिराज ने बताया कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो उनके लिए यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी और एक बड़ा वोट बैंक साधने के लिए इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो है तत्पर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हम हालात देख रहे हैं दर्शकों, वो यही दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस समय इंडिया गठबंधन अस्तित्व को अपने बचाए रखने में एक चैलेंज फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं टूटता हुआ, बिखरता हुआ, चरमराता हुआ सा वो दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे और इन नतीजों के बाद जिस तरीके से ये जो नतीजे आएंगे ये बता देंगे कि क्या आगे की राह इंडिया गठबंधन की होने वाली है। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे पाएगा 2024 में, या फिर उससे पहले ही टूटकर बिखर जाएगा? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 के महासंग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद।